हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज आप लोगों के बीच कंपटीशन एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। क्या पूछा गया? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था, यानी सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला नाम क्या है। तो वह सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक नाम उपयुक्त में लाया जाता है वह है हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो लोग निवास स्थान बना के रहा करते थे उनकी सामाजिक अवधारणा क्या थी। तो वह थी उचित समतावादी। क्या थी? उचित समतावादी वहाँ के लोग थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी, यानी जब हम लोग को आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले, यानी ब्रिटिश भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा सभ्यता की खोज किस क्षेत्र में हुई थी। तो वह था गुजरात। कहाँ था? गुजरात। चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार यानी बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया था, यानी सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया था। तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है। क्या पूछा गया? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है। तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। किस रंग का? लाल रंग का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन सभ्यता में मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी मोहनजोदड़ो को प्राचीन सभ्यता में और किन नामों से जानते हैं हम लोग। तो उसको जानते हैं मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा गया है। अगला क्वेश्चन कि प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन के हड़प्पा लोग अपने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे, यानी जो प्राचीन सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ की घरों का जो निवास प्रणाली था नगरों का वह किस प्रकार का था। तो वह था ग्रिड पद्धति। क्या था? ग्रिड पद्धति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता में मोहर प्राप्त हुए हैं उस मोहर में किस किस जानवरों का चित्रांकन बनाया गया है। तो बाघ, हाथी, गेंडा, भैंस यानी भैंसा और हिरण का चित्र बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का समय कब तक माना जाता है, यानी कब से कब तक माना जाता है। तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम माना जाता है। कब से कब तक? 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में। अगर लगभग में पूछे तो 13 लाख लिख सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की, यानी मोहनजोदड़ो का जो स्थल है पाया गया उसकी खुदाई कब और किसने की। तो उसकी खुदाई 1922 से लेकर के 23 के बीच में हुई थी और उसका खुदाई जो है राखाल दास बनर्जी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया, यानी पहली बार हड़प्पा सभ्यता की पता जो था वह किसने लगाया। तो वह था 19वीं शताब्दी था और ब्रिटिश भारत था तो अंग्रेज़ों ने पता लगाया। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर हो गया 19वीं शताब्दी और अंग्रेज़ों ने पता लगाया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थल की खुदाई कब और किसने की।
तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में किस की आराधना की जाती थी? तो हड़प्पा में पशुपति और मातृ देवी की पूजा की जाती थी। कौन कौन? तो पशुपति और मातृ देवी की पूजा की जाती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आग से पकी हुई मिट्टी को इस समय क्या कहा जाता था? हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन जो थे, जो पका के बनाए जाते थे, उसे क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा। क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो हड़प्पा वासियों का जो समाज था वह था मातृसत्तात्मक। क्या था? मातृसत्तात्मक था। अगला क्वेश्चन, मन का निर्माण सबसे अधिक रूप में कहाँ पाया गया? तो चन्हूदड़ों में पाया गया। कहाँ पाया गया? चन्हूदड़ों में पाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो वह था कुबड़ वाला बैल। क्या था? कुबड़ वाला बैल यानी सांड। अगला क्वेश्चन कि प्राचीन, क्या था उसका आंसर? कुबड़ वाला बैल या सांड कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किन पशुओं का चित्रण पाया गया है? तो उसमें था हाथी, बाघ, हिरन, गेंडा तथा भैंस का चित्रण पाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? तो सिंधु घाटी और पहली सभ्यता तो वह पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ था? यानी जो हड़प्पा सभ्यता में जो अन्नगार था वह कहाँ पाया गया था? तो वह था मोहनजोदड़ो में। कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? यानी सिंधु घाटी में जो लोग थे उन लोग की धंधा क्या था? तो कृषि था। क्या था? कृषि। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो वह जो स्थित स्थल है वह है बालकोट। कौन है? बालकोट, जो भारत में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पन लोगों यानी हड़प्पा के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? यानी हड़प्पा वासी किस धातु से अपरिचित थे? तो वह था लोहा। किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहा से अपरिचित थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछता है आपका। अगला क्वेश्चन है कि किसके प्रमाण मिलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है? तो बर्तनों के प्रमाण मिलने से। किसके? बर्तनों के प्रमाण मिलने से। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो वह स्थान था हड़प्पा।